गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैं नरक से बोल रहा हूँ। लेखक हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। जन्म की तिथि याद रखना है, 22 अगस्त 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने व्यंग की धार को निबंधों और कहानियों में अधिक उभारा है। मैं नरक से बोल रहा हूं कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यंग्य किया है। इस कहानी को पढ़ने से पहले ऐसे हरिशंकर परसाई की जो संक्षिप्त जीवन परिचय है आपको पुस्तक से पढ़ना है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखें, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उनकी कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उनके उपन्यास हैं। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 10 अगस्त 1995 में हरिशंकर परसाई का निधन हो जाता है। उनके संक्षिप्त जीवन परिचय आपको पुस्तक से पढ़ लेना है। देखिए, सबसे पहले मैं नरक से बोल रहा हूँ कहानी का हम आज सारांश पढ़ाते हैं। इसके बाद इस कहानी को हम पुस्तक से पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी की कहानी मैं नरक से बोल रहा हूँ एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यंग को तीखे मार स्पष्ट रूप से झलकती है। इस कहानी के बारे में कुछ चर्चा करने से पहले उस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है जिस पर इसकी रचना की गई है। इस कहानी को पढ़ने से पहले उस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है जिसके लिए इस कहानी की रचना की गई है। आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना की गई थी, उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। आजादी से पहले जिस सुनहरे भविष्य की सपना दिखाया गया था, जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना किया गया था, उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। आजादी से पहले हमें कहा गया था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अशिक्षा खत्म हो जाएगा। कई सपने दिखाए गए लेकिन उसका ठोस काम नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योग धंधे अवश्य लगे लेकिन भ्रष्टाचार तथा सही नेतृत्व के अभाव में गरीबी तथा भूखमरी को ही बढ़ावा मिला। उद्योग धंधे तो लगे, बड़े बड़े कारखाने तो खुले, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण गरीबी को ही बढ़ावा मिला। गरीब होते गए, अमीर होता गया। चापलूस अफसर और सत्ता से चिपके नेता झूठे वादे और नारों से जनता को बेवकूफ बनाते रहे। हिंदुस्तान की गरीबी तो कुछ अजब गरीबी है।
किसी शायर लिखता है हिंदुस्तान की गरीबी पर कि गरीबी उसकी गुर्बत पे मरती है, किसी के कार में कुत्ते के ऊपर मखमल की चादर और किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। ये हिंदुस्तान की गरीबी है। इन सबके बीच में ही हरिशंकर परसाई जी की कहानी अपना आकार ग्रहण करती है। लेखक को नरक से ही अपनी बात कहने का मौका मिलता है। लेखक कहता है मैं नरक से बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है। इस दुनिया के लोगों को जिंदा आदमी का बात सुनने का अभ्यास नहीं है। इसलिए लेखक ने इसका शीर्षक ही दिया कि मैं मरकर बोल रहा हूं, मैं नरक से बोल रहा हूं। लेखक की मृत्यु भूख से हुई। लेखक किससे मरा? भूख से मरा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो तो नरक में है, लेकिन उसका कुत्ता स्वर्ग में है। मैं संक्षिप्त पहले इस कहानी को कहता हूँ, उसके बाद इसको हम पुस्तक से पढ़ेंगे। लेखक की मृत्यु भूख से हुआ, लेकिन उसे नरक मिला। नरक में उसने देखा कि अरे मैं तो नरक में हूँ, लेकिन मेरा कुत्ता स्वर्ग में है। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं करने वाला, चोरी ना करके भूखे मर जाने वाला लेखक नरक में था। उसका कुत्ता जो खाना चोरी करते समय पीटने से मर गया, वह स्वर्ग में है। लेखक भगवान से यह पूछता है कि भला ऐसा क्यों? भगवान ऐसा क्यों? मैं जिंदगी भर कोई गलत काम नहीं किया, भूख से मर गया, लेकिन चोरी नहीं की, और मेरा कुत्ता आपके चढ़ावे का प्रसाद खा लेता, चोरी करते हुए मारा गया, फिर वो मरा, फिर वो जन्नत में, फिर वो स्वर्ग में। भगवान ऐसा क्यों? भगवान ने कहा तुमने आत्महत्या की थी, इसलिए नरक में हो। भगवान ने अपने खाता बही देखा और कहा कि तुमने, ये व्यंग्य है, ये व्यंग्यात्मक है कि तुमने आत्महत्या की है, इसलिए नरक में। लेखक ने जवाब सुनकर लेखक ने कहा कि भगवान मैंने आत्महत्या नहीं किया, मैं तो भूख से मरा। लेखक का जवाब सुनकर भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे, क्योंकि लेखक भूख से मरे थे। लेखक ने जवाब दिया कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मैं तो भूख से मरा। अच्छा, भूख से मरा, लेकिन यहाँ रिपोर्ट तो तुम्हारा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है। लेखक ने कहा कि प्रभु पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से आ गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठा बना लिया गया था। कि इसकी मौत आत्महत्या से हुई। दरअसल लेखक जिस जगह रहता था वहाँ चारों ओर अन्न ही अन्न था, चारों ओर अनाज ही अनाज था, लेकिन गरीबों के लिए नहीं था। वह तो जमाखोरी और चूहों के लिए था। जिस दिन लेखक की मौत हुई, पड़ोस में एक रईस के लड़के की शादी थी तथा वहां से तरह तरह के पकवान की अच्छी सुगंध आ रही थी। लेखक को इस बात का संतोष था कि कम से कम पकवानों के बीच उसकी मौत हुई। लेखक और कुत्ते की मौत में इतना ही फर्क था, इतना ही अंतर था कि कुत्ता खाकर मरा और लेखक भूखा मरा। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी लेखक का दाह संस्कार लकड़ियों के अभाव में अच्छी तरह नहीं हो पाया।
नरक में रहने के बाद फिर लेखक ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। वो पृथ्वी पर नरक से भी बदतर स्थिति में जी रहा था। लेकिन जब उसने कुत्ता को देखा तब वो भगवान से सवाल पूछा। लेखक की सारी कहानी सुनने के बाद भगवान ने उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, क्योंकि पाप पुण्य में चक्कर में संघर्ष ना कर वो भूखे मरा, जबकि कुत्ते ने अपनी पूरी शक्ति भर संघर्ष तो किया। भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा तुमको मैंने इंसान बनाया और तुम पाप पुण्य के चक्कर में पड़कर तुमने संघर्ष नहीं किया। तुम्हारे प्रति मेरा कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा तुम नरक में ही रहोगे और ये कुत्ता स्वर्ग में रहेगा। इतना ही नहीं, ये तुम्हारे बगल का जो कमरा है उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। भगवान ने उल्टे लेखक को ही पतड़ायित करते हुए कहा, लेखक को ही लेखक को ही उल्टा क्रोध प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिया है, कार्य शक्ति दी है, और तू आक्रमण बुझदिल कीड़े सा मर गया। तू कुत्ते से भी छीन है, तू कुत्ते से भी बदतर है, कुत्ते से भी हीन है। तुम जैसे आक्रमण कायर, भीरू और मूर्ख नरक नहीं तो इंद्रासन मिलेगा तुम लोग को। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुम बुझदिल की तरह मर गए। अंत में नरक में ढकेल दिए जाने पर लेखक को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने अधिकारों के लिए न लड़कर कायर की तरह मरने से अच्छा है, ना लड़कर कायर की तरह मरने से अच्छा है कि उस कुत्ते की तरह संघर्ष करके मरे। लेखक को यह एहसास हुआ। इस कहानी का ये सार था, इस कहानी का ये सारांश था। अब दूसरे क्लास में इस कहानी को हम बुक से पढ़ेंगे, पेज नंबर 17 से दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।